कैसे हो दोस्तों? नमस्कार। कहते हैं दोस्तों, ईश्वर ने अनमोल रतन गिने चुने ही बनाए हैं, उनमें से बेशकीमती आज त्यागराज में आए हैं। जोरदार तालियां अपने लिए बनाए दोस्तों। दोस्तों, नाम मेरा आशुतोष कुमार पांडे, रहने वाला उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का हूं और मेरा जीवन गांव में गुजरा। गोरखपुर शहर में मैंने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और इस तरह से मैंने अपने शैक्षणिक जीवन को एक छोटे से शहर से शुरुआत करी। दोस्तों, मेरे साथ मेरी इकलौती धर्मपत्नी ममता जी भी हैं। मजा आ गया आप सबकी हंसी और तालियों पे। एक बार और ताली बजा लीजिए अपने लिए। दोस्तों, हम भी आपकी तरह ही एक दिन ऐसे पीछे आके बैठे हुए थे और एक लीडर को सुन रहे थे। सुनते सुनते धीरे धीरे मैंने अपने विचार बदले। और दोस्तों, हमारे जीवन की शुरुआत के बारे में चूंकि आज हम लोगों को एक टेस्टिमोनी बताने को बोला गया है, और दोस्तों आज मैं मानता हूं कि अगर मेरे आज के इस टेस्टिमोनी से इस हजारों लोगों में बैठे हुए किसी एक शख्स ने भी परिवर्तन का निर्णय लिया तो मैं अपने आप को धन्यवाद दूंगा। दोस्तों, मेरी शुरुआत जब बचपन में हुई तो मैं बहुत छोटा सा था, और जब पैदा हुआ तो बड़ा छोटा सा था, और धीरे धीरे मैंने अपनी शुरुआत करी। और दोस्तों, दिसंबर 1995 में अपनी बीएससी की पढ़ाई कंप्लीट करके नौकरी करी, और वो नौकरी थी फार्मा लाइन की। दवा की एक कंपनी है जिसका नाम है रैनबैक्सी। रैनबैक्सी में अपने कैरियर को मैंने स्टार्ट किया और सन 2000 धीरे धीरे आगे बढ़ा। अर्निंग अच्छी रही, लेकिन दोस्तों शुरू से ही मेरे मन में एक ड्रीम था। वो ड्रीम क्या था? एक स्लोगन बड़ी अच्छी बैठती है कि दोस्तों, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और उस ड्रीम को पाले हुए दोस्तों, जब मैं आगे बढ़ रहा था अपनी नौकरी में, तो दोस्तों नौकरी में वही होता है कि नौकरी भूखा मरने नहीं देती और तरक्की करने नहीं देती। यस, बजा लीजिए, मजे से बजा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरह से मैं अपने कैरियर को आगे बढ़ ही रहा था कि एक बहुत ही लाजवाब वाकया मेरे जीवन में आया। वो सन था सन 2000, जिसमें मेरी शादी मैडम ममता जी से हो गई। और अच्छी खबर यह है कि मैं यूपी का रहने वाला और ये दिल्ली की रहने वाली। एक दिन बात हो रही थी, रवि पांडे सर बोले कि यार आप यूपी के हो, दिल्ली की बेगम है। मैं तो ये सुना हूं कि गोरखपुर वाले यूपी में आके शादी करते हैं, लेकिन वास्तव में आपने तो दिल्ली वाली को चुरा लिया। और दोस्तों, इस तरह से हमारा कैरियर शुरू हुआ। जब हम 2 हुए तो धीरे धीरे हम 2 से 4 भी हुए, 3 भी हुए, और धीरे धीरे हम लोगों में थोड़ी सी तू मैं शुरू हुई, जो अमूमन हर परिवार में होता है। चूंकि आमदनी कम थी, खर्चे ज़्यादा थे, और इन समस्याओं को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे थे। और धीरे धीरे 2010 आया, और 2010 में दोस्तों हमारी मुलाकात इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से हुई। आने की वजह थी हेल्थ चैलेंजेस। मेरी रीढ़ की हड्डी में बहुत भयानक सन 1999 से दर्द होता था। मैं अंग्रेजी दवाइयों में था। मैं लोगों को अंग्रेजी दवाइयाँ लेने की सलाह भी देता था, डॉक्टर्स को एलोपैथ के बारे में बताता भी था, क्योंकि हम लोग उसमें रिप्रेजेंटेटिव थे। और इस रिप्रेजेंटेशन के दौर में हमें रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगा, वजन डे बाई डे ग्रो करने लगा। डॉक्टर्स से मैंने पूछा तो डॉक्टर्स ने कहा यस यू हैव टू टेक एनालिजेसिक। और मैं एनालिजेसिक लेता रहा। कंडीशन और बिगड़ गई, मेरी रीढ़ की हड्डी का दर्द और बढ़ गया, और डॉक्टर्स ने मुझे बेल्ट प्रेस्क्राइब कर दिया। यस यू हैव टू टेक बेल्ट। अब मैं परेशान हो गया था। स्कूटर चलाते वक्त, बाइक चलाते वक्त मुझे बेल्ट लगाना अनिवार्य हो गया था। लेकिन दोस्तों, थैंक्स ऊपर वाले को, जिसने मेरे ग्रेट सक्सेस के लिए मेरे अपलाइन मिस्टर राजा मुन्ना और मिस्टर विमल शंकर गोयल को मेरे पास भेज दिया। दोस्तों, उन्होंने हमें फॉरएवर के इस बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में बताया, एलोवेरा जेल, आर्कटिक सी और नेचर मिन लेने की सलाह दी। मैंने दोस्तों इन प्रोडक्ट को लेना शुरू किया
और 2.5-3 महीने में जो 10 साल से मेरे को दर्द था वो खत्म हो गया। और दोस्तों जब दर्द खत्म हुआ तो मुझे मुलाकात करवाई मिस्टर राजा मुन्ना जी ने हमारे ग्रेट लीडर डॉक्टर अनुज सोरोट सर से। और डॉक्टर साहब ने मुझे इसके मार्केटिंग प्लान को बताया तो मुझे थोड़ा सा चुभा, अच्छा लगा, क्योंकि मैं काफ़ी 15 साल से नौकरी करके थक चुका था। वही सुबह निकलना, शाम को वापस आना, दिन भर लेबर करना, और रात को जब पहुंचता था तो दर्द से कराता रहता था। तो जब एक बहुत बेहतरीन मेरे सामने अपॉर्चुनिटी आई तो मैं उस अपॉर्चुनिटी को लेने से कभी भी पीछे नहीं हुआ और ले लिया उस अपॉर्चुनिटी को। लेकिन दोस्तों जब उस अपॉर्चुनिटी को लिया और जब घर बेगम के पास गया तो होता ना, हवा निकाल दिया जाता है। पुराने बहुत से अनुभव लोगों के सीने थे इन्होंने, और इन्होंने कहा कि वही नेटवर्किंग तो है जो फलाने ने किया था फ्लॉप हो गए, ढमाके ने किया फ्लॉप हो गए, और आप भी वही चीज़ तो लेके आए हो। मैंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं है, ऐसे कुछ अलग है। बोली ना ये सब तो करना नहीं है। लेकिन दोस्तों उसी दौरान जब ये सब तूतू मैं चल रही थी, एक जीवन में बहुत ही दर्दनाक घटना मेरे घटी। सन 2010 में मैं एएस तो बन गया दोस्तों, लेकिन सन 2010 में मेरे फादर जो कि गोरखपुर में दीवानी कचहरी में एडवोकेट हुआ करते थे, उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया। और दोस्तों वो ब्रेन ट्यूमर के बारे में जब मैं डॉक्टर से राय लिया तो डॉक्टर्स ने कहा कि दिस वन इज फर्स्ट और सेकंड ग्रेड एंड यू हैव टू टेक ऑपरेशन, और आप इसका ऑपरेशन करवा लीजिए, इलाज संभव है। मैंने थोड़ी भी देर नहीं करी और मैं लेकर के फादर को बत्रा हॉस्पिटल आया और यहाँ पे ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन करवा दिया। ऑपरेशन बड़ा सफल रहा, लेकिन दोस्तों जब बायोप्सी की रिपोर्ट आई तो मेरे पैर तले जमीन खिसक गई, क्योंकि दैट वाज द एडवांस यानी 4th स्टेज का वो कैंसर था जो लाइलाज था। दोस्तों ये परेशानी मेरे संग आई और डॉक्टर्स ने कहा कि अब आपके फादर 2-3 महीने के मेहमान हैं, इन्हें आप लेकर के घर जाओ, सेवा जतन करो, इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है। दोस्तों मैं अपने पापा को लेकर के घर गया और जब घर पहुंचा तो किसी को मैंने नहीं बताया सिवाय मेरे और मेरी वाइफ के। जब फादर को घर ले गया तो धीरे धीरे उनकी हेल्थ, कुछ एलोवेरा के प्रोडक्ट, कुछ एलोवेरा जेल, ये सब देते हुए थोड़ी सी इंप्रूवमेंट होने लगी। और दोस्तों जिस शख्स को डॉक्टर ने कहा था कि 3 महीने के मेहमान हैं, इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की बदौलत वो तो 9 महीने तक बिना किसी परेशानी के जीवित रहे। लेकिन दोस्तों ये लास्ट के 95 डेज जो उनके जीवन में गुजरे वो बहुत ही कष्टदायक थे। और दोस्तों कंडीशन ये हो गई कि जब लेफ्ट साइड का ऑपरेशन हुआ था तो राइट साइड उनका धीरे धीरे पैरालाइज होने लगा। राइट हैंड काम करना वर्क कम कर दिया, पैर काम करना बंद कर दिया और वो बेड पे आ गए। लास्ट के 95 दिन वो बिस्तर पे रहे, और आप भी जानते हैं दोस्तों कि बिस्तर पे रहने की वजह से बेड सोर हो जाता है, और मेरे फादर को बेड सोर हो गया। बेड सोर इतना भयानक हो गया था दोस्तों कि उसे हर दिन ड्रेसिंग की जरूरत थी। और चूंकि मैं खुद फार्मा में था तो मैं ये जिम्मेदारी पूरे परिवार की तरफ से खुद लिया, और जिस कमरे में वो रहते थे उस कमरे में मेरे सिवाय, मेरे घर वालों के सिवाय किसी की जाने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि दोस्तों इतनी स्मेल आती थी, इतनी बदबू आती थी, कोई हिम्मत नहीं करता था। मैं जब ड्रेसिंग करता था तो एक एक गिलास पस निकलते थे उनके उस जख्मों से, नसें कट कट के निकलती थी, ये कंडीशन हो गई थी। और वो 95 दिन कैसे गुजारे उन्होंने, आज मेरे बताते हुए रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आंखों में पानी आ रहा है, क्योंकि वो 95 दिन शायद मेरे जीवन के सबसे कष्टकारी दिन थे। और उन दिनों में भी मैंने और मेरे परिवार ने पापा की सेवा जतन की। और बेड सोर जल्दी सही नहीं होता है दोस्तों, ये सब जानते हैं, लेकिन थैंक्स टू एलोवेरा जेली एंड एलो प्रोपोलिस क्रीम, जिसकी वजह से उनका वो बेड सोर भी समाप्त हुआ। लेकिन दोस्तों ऊपर वाले की जो इच्छा होती है होता वही है। मेरे फादर का देहांत 7 मार्च 2010 को हुआ, और दोस्तों उन्होंने अपनी डेथ के 2 दिन पहले मेरे को कहा कि बेटा ये प्रोडक्ट कभी तुम जीवन में छोड़ना नहीं। और दोस्तों मैं उनकी आज्ञा को मान करके ठीक 1 महीने बाद जब उनका क्रियाकर्म कर लिया तो मैंने अप्रैल 2012 से इस कैरियर की फ्रेश शुरुआत करी।
और अप्रैल 2012 में जब मैंने शुरुआत करी तो मेरी मुलाकात फिर डॉक्टर साहब से हुई गोरखपुर के होटल पार्क रीजेंसी में। और डॉक्टर साहब ने एकदम वेलकम किया, और जब वेलकम किया तो एक पहले महीने का जो छोटा सा टोकन कॉम्प्लीमेंट कंपनी की तरफ से बोनस के रूप में आया, वो 341 रुपए का। दोस्तों, मैं फार्मा की नौकरी कर रहा था, 40 से 42 हज़ार रुपये मेरी सैलरी थी, लेकिन जिस महीने 341 रुपये मेरे पास आए, मुझे लगा कि ये पिताजी का आशीर्वाद आया हुआ है। और उस 42 हज़ार से कहीं ज़्यादा भारी पड़ा वो 341 रुपये। और दोस्तों, इसको मैं कैरियर मान करके अपनी नौकरी के साथ इस बिजनेस को बिल्ड किया। नौकरी को लोग कहते हैं कि नौकरी के साथ कैसे बिल्ड किया जा सकता है। दोस्तों, मैंने वो निर्णय लिया, टीवी को ऑफ कर दिया। मैंने निर्णय लिया कि जब तक मैं मैनेजर नहीं बनूंगा तब तक टीवी की तरफ निगाह भी नहीं उठाऊंगा। और मेरे घर में लेबल लग गया था, नो टीवी नो सीसी, टीवी नहीं देखेंगे। और दोस्तों, इस तरह से कैरियर को आगे बढ़ाया। नवंबर 2012 में पिताजी के आशीर्वाद से, परमपिता के आशीर्वाद से इस कंपनी में रिकॉग्नाइज मैनेजर हुआ। और दोस्तों, जब रिकॉग्नाइज मैनेजर हुआ तो उस महीने का मेरा पे आउट इनकम टैक्स डिडक्ट करने के बाद 1,01,148 रुपए 71 पैसे का आया। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि हर सफल व्यक्ति के पीछे, अभी जग्गी सर ने बोला कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। लेकिन दोस्तों, उसमें असफलता भी आती है, और बहुत सी अड़चने हमारे बीच हमारी बेगम साहिबा ने पैदा की। तो मैं चाहता हूं कि कुछ अड़चने उनके मुखार बिंदु से सुना जाए। सो ओवर टू माय वाइफ ममता पांडे। दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ ममता पांडे। सबसे पहले मैं उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करना चाहूँगी जिसने मुझे ये सद्बुद्धि दी कि मैं फॉरएवर को जान सकूं और अपना मान सकूं। और इसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर राजा मुन्ना जी का, जिन्होंने हमें बार बार इस चीज़ को समझाया और बताया, और विमल शंकर गोयल जी का। और जैसा कि अभी आपने बताया है कि अड़चने वाकई में मैंने पैदा की, सही बात है। हुआ यूँ, अगर अपने बारे में बताऊं तो मेरी जो शुरुआती एजुकेशन यही दिल्ली से हुई थी, और मेरी शादी हुई गोरखपुर में। लेकिन जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत सपने बड़े थे, कुछ ना कुछ करने की हमेशा इच्छा रहती थी। तो जब मेरी पहली मुलाकात इनसे हुई तो मैंने तभी इनसे कहा कि देखो जी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि उस समय मेरी पढ़ाई लिखाई बहुत कम थी। तो आपने भी एक्सेप्ट कर लिया और आगे बढ़ा। मैंने अपनी पढ़ाई को स्टॉप नहीं किया, और शादी के बाद ग्रेजुएशन किया, उसके बाद पीजी किया, एमए किया, एमए के बाद बीएड किया, बीएड के बाद फिर टीचिंग प्रोफेशन में आ गए, और उसके बाद एमएड भी किया। और बाय प्रोफेशन मैं टीचिंग प्रोफेशन से हूँ, और इसी के साथ साथ ये कारवां चलता रहा। लेकिन हर व्यक्ति के अपने जीवन में कुछ पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं, और हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे नेटवर्क कंपनी आई जो मैंने बड़े उत्साह में उसमें ज्वाइन किया, और बड़ी लगन से, बहुत मेहनत से 2 साल तक दोस्तों काम किया। 2 साल तक मैंने अपने पूरे टाइम को उसमें एक्सपेंड किया। लेकिन टाइम देने के बावजूद, काफ़ी पैसा खर्च करने के बावजूद भी उसमें मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, असफलता के सिवा। यही मेरा कारण था कि जो मेरे आंखों पे जो एक चश्मा लग चुका था ना, मैं उसी नज़रिए से, उसी चश्मे से हर चीज़ को देख रही थी। और मुझे लगता था कि जब हमने फॉरएवर ज्वाइन किया 2010 में, तो बड़े जल्दी आप चूँकि एक्साइटेड थे, और आपने 1 से 2 महीने में सुपरवाइज़र लेवल अचीव किया। और यहीं त्यागराज स्टेडियम में सक्सेस डे था, मैं यहीं पे आई थी। आज बहुत सारे लोग आए होंगे और आए हैं। ऐसे ही पिछले सक्सेस डे में मैं आई थी 2010 में, और सुपरवाइज़र की पिनिंग होनी थी। उस समय स्टेज पे सुपरवाइज़र्स को भी बुलाया जाता था, हमें भी बुलाया गया, पिनिंग हुई। लेकिन सच्चाई बताऊं दोस्तों, मेरे मन में यही चल रहा था, सब सो चल रहा है, सब कुछ झूठ है, और ऐसा कुछ नहीं होता।
सुनील गुप्ता सर सामने बैठे हुए हैं। आपका लगभग 88 लाख का मैंने चेक उस समय देखा था और मुझे सच विश्वास मानिए, मुझे यही लग रहा था ये सब झूठ दिखाया जा रहा है। और यही कारण था कि 2 सालों तक मैंने इनको फॉरएवर करने ही नहीं दिया। उसी बीच में हमारे लाइफ में जो आप शेयर कर चुके हैं, फादर इन लॉ को प्रॉब्लम हो गई 2010 में और 2 साल उस सारी परेशानियों में भी हम लोग जूझते रहे, तो इस वजह से भी इस तरफ नहीं आ पाए। लेकिन जिसने हमें स्पॉन्सर किया था, विमल शंकर गोयल जी, राजा मुन्ना जी और जो हमारे कोच डॉक्टर अनुज, वो जब भी गोरखपुर जाते तो एक बार ज़रूर पूछते वो आशुतोष पांडे कहाँ है, ममता पांडे कहाँ है। तो जब भी राजा मुन्ना जी मिलते तो वो हम लोगों से सर का जिक्र करते और हर महीने अपनी इनकम को हमसे शेयर करते। देखो जी मेरा चेक 55,000 का आ गया। हमने कहा चलो ठीक है। उसके बाद फिर 2 महीने बाद देखो जी मेरा चेक 75,000 का। अब मुझे लगने लगा क्या बात है भाई, कौन सा काम कर रहे हो 75,000, क्योंकि इसके पहले जो मेरा कड़वा अनुभव था ना उसमें वो भी शामिल थे, मिस्टर राजा मुन्ना जी भी शामिल थे। तो अब जब और ला करके चेक दिखाते थे, कुछ चेक हमें मिल चुके थे और वो पैसे आए थे अकाउंट में, तो इस वजह से चेक जब देखते गए और जैसे ही फिर क्या नाम है, हमारी जो परेशानी थी, जो फादर के साथ ऐसे हुआ और बहुत सारे चूँकि एएस कर लिया था, काफ़ी प्रोडक्ट्स यूज किए थे, प्रोडक्ट्स पे तो पूरा विश्वास था, केवल मार्केटिंग प्लान के बारे में विश्वास नहीं था। तो प्रोडक्ट्स जब उनको हमारे फादर इन लॉ बहुत जब दर्द में परेशान होते, उन्हें एलोवेरी नेक्टर हम देते थे, उसको लेने के बाद उन्हें जो सुकून मिलता था दोस्तों, वो किसी दवा से नहीं मिलता था। और प्रोडक्ट्स का रिजल्ट था और उधर राजा मुन्ना जी पैसे का रिजल्ट दिखाते जा रहे थे। और जैसे ही फिर पिताजी हमारे बीच नहीं रहे, मार्च 2012 में वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए और फिर अप्रैल से हमने फॉरएवर को दोबारा रीस्टार्ट किया और पूरे उससे आए, आत्मविश्वास के साथ आए। तब से कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, पूरा फोकस इसी पे किया। जो टाइम मिलता आते जाते अपनी क्लास करते हुए, जैसे हमको जाना आना रहता था, कहीं कोई ऑटो में भी मिलता तो मैं अपने कार्ड को शेयर करती। और ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस फॉरएवर बिजनेस में बहुत ही अच्छे लेवल को ले रहे हैं और काफ़ी इनकम भी एंजॉय कर रहे हैं मेरे बिजनेस में दोस्तों, फॉरएवर बिजनेस में। तो इसी के साथ जो एक फोकस होता है, जैसे अभी जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो 10th क्लास में एक हमारे पास एक लेंस होता है, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। उस लेंस के थ्रू जब हम एक कागज़ पे धूप की रोशनी डालते हैं नहीं डालते, तो देखते हैं कुछ सेकंड्स में वो कागज़ जल जाता है। ठीक ऐसा अगर उस लेंस को हिलाते रहेंगे तो क्या होगा? क्या कागज़ जलेगा? नहीं जलेगा। इस चीज़ को हमने बांध लिया और पूरा डेडिकेशन, पूरा फोकस फॉरएवर बिजनेस पे डाल दिया दोस्तों। कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं और बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया। और डॉक्टर अनुज एक लाइन बहुत अच्छी बोलते हैं कि सफलता दर्द की कोख से जन्म लेती है। और वो दर्द सभी को सहना पड़ता है। और जब व्यक्ति सफल होता है ना, तो उन सारे दर्द को भूल जाता है और उसका आनंद ही कुछ और होता है दोस्तों। 3 साल के टाइम में कहीं छुट्टियां मनाने नहीं गए हम लोग, कहीं हिल स्टेशन नहीं गए, जबकि हर बार जाते थे, हमें कंपनी से पैकेज मिलता था। उस दरमियान मिला भी तो भी नहीं गए और पूरी लगन से मैनेजरशिप अचीव की। और चूँकि दोस्तों
आज यहाँ दिल्ली में तो सारी व्यवस्थाएं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स मिलती हैं, RDO है, सेंटर है, प्रोडक्ट्स है, सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन गोरखपुर जैसे शहर में दोस्तों हम लोगों को प्रोडक्ट लेने के लिए लखनऊ जाना पड़ता है 300 किलोमीटर दूर पे, और वहाँ से प्रोडक्ट लेके आना होता है। लगभग 2 दिन हमारे प्रोडक्ट लाने में लग जाते हैं, 1 दिन आने में 1 दिन जाने में, और फिर प्रोडक्ट ला करके सबके साथ शेयर करना होता है, काम करना होता है। और उस समय मेरे पास जो है हस्बैंड के पास बाइक हुआ करती थी और उसी से हम लोग काम करते थे। कई बार तो ऐसा होता था, एक बार ऐसा हुआ कि प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा थे कि प्रोडक्ट्स के कारण मैं गिर पड़ी बाइक से। सच्चा अनुभव है, और मुझे पैर में चोट भी आई। लेकिन फिर दोस्तों उस समय इनकम आनी चालू हो गई थी और फॉरएवर ने इस काबिल बना दिया कि आप सपने देख सकते हैं। और जो जीवन का सबका एक सपना होता है कि सबके पास एक 4 व्हीलर हो, एम आई राइट? और उस समय हमारे पास 4 व्हीलर नहीं थी। हमारा बहुत पहले से सपना था, बचपन से, कि हमारे पास 4 व्हीलर हो। और दोस्तों फॉरएवर ने उस काबिल बना दिया कि फॉरएवर की इनकम से बिना कार प्लान किए हमने अपने सपनों की गाड़ी फोर्ड फिगो 7.5 लाख की टॉप मॉडल खरीदी। और उसके बाद मानो सपने सच होने लगे और इस तरह से शुरुआत हुई। फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और दोस्तों ये तो अभी पहला पड़ाव है, अभी मंजिल और आगे है, अभी जाना बहुत दूर है। अभी तो 3 साल में जो एक भी हमने टूर नहीं वो किया, कहीं स्टेशन नहीं गए, वो सारी चीज़ें पूरी करनी है दोस्तों इस फॉरएवर से। सो दोस्तों भी ईगल मैनेजर बनना है, नेशनल और इंटरनेशनल टूर लेने हैं और बहुत कुछ करना है। तो एक 2 पंक्तियां हैं जो लोग सफल होना चाहते हैं उनके लिए। दुष्यंत कुमार की 2 पंक्तियां मैं शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के लिए, प्लीज़ मेरा साथ दें। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन बुनियाद हिलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में कहीं हो कहीं भी आग, ये आग जलनी चाहिए। थैंक्स सर। वाकई दोस्तों ये आग जलनी चाहिए और इस आग से, थैंक यू, इस आग ने इतना लाल कर दिया कि हम लोग उन राजा मुन्ना सर के चेक को देख करके जो ये घबराया करती थी, जो ये नकारात्मक होती थी, उसको आगे बढ़ाया। और जनवरी 2015 मानो हमारे जीवन में एक अमृत की तरह आया। और जनवरी 2015 में दिल्ली के नेट कोर को मैं थैंक्स करना चाहूंगा जिन्होंने ट्रेनर की उपाधि दी। और दोस्तों अप्रैल 2015 में दिल्ली नेट कोर में भी शामिल किया सर के आशीर्वाद से। और जून महीना अथक प्रयास किया, अथक काम किया हम दोनों ने मिलकर के, क्योंकि हम दोनों इस बिजनेस को पार्ट टाइम बिल्ड कर रहे थे, लेकिन अब इस दौरान फुल टाइम बिल्ड कर रहे हैं। यस, क्योंकि 24 जून मेरा डेट ऑफ बर्थ है और मैंने निर्णय लिया था कि 24 जून को इस कंपनी से कुछ बेहतर करके दिखाना है। और 24 जून को मैंने ड्रीम लिखा था, डॉक्टर अनुज सर से मैंने इसको शेयर किया कि सर 24 जून को मुझे अचीव करना है और मेरी क्लास भी है 26 को दिल्ली में। उन्होंने कहा आशुतोष आप अपने ड्रीम को कंप्लीट करो, अगर ड्रीम कंप्लीट करने में 1-2 दिन टाइम लगता है तो आप अचीव करके आओ, क्लास आपकी मैं अटेंड कर लूंगा। और दोस्तों 24 जून 2015 को शाम को 4:30 बजे हम लोगों ने सीनियर मैनेजर और कार प्लान एक साथ अचीव किया। और साथ ही साथ 2014-2015 में मिलेनियर क्लब की सदस्यता भी हासिल करी इस कंपनी से। तो जो पहले बेगम के दिमाग में नकारात्मक था, फॉरएवर ने एक और ऋण रख दिया और ये धनात्मक हो गया और ये सकारात्मक फुल फ्लैश हो गया। तो इस अचीवमेंट के पीछे
मेरी बेहतरीन टीम ने मेरा भरपूर सहयोग दिया। मैं झुककर अपनी टीम को सलाम करता हूं। ऐसी बेहतरीन टीम सारे लोगों को मिले। और दोस्तों, अपलाइन सीरीज में मेरे स्पॉन्सर मिस्टर आकाश गोयल, मिस्टर बिमल शंकर गोयल और ग्रेट लीडर मिस्टर राजा मुन्ना को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और दोस्तों, उनको कभी नहीं भूल सकता जिनकी वजह से आज मैं हूं, जिनकी ट्रेनिंग, जिन्होंने मुझे कोचिंग करी, हर जगह मुझे टोका, जहां मुझे उत्साहित करने की जरूरत हुई वहां उत्साहित भी किया। डॉक्टर अनुज सोरोट और सर दिल्ली नेट कोर का मैं ऋणी हूं, जिनकी ट्रेनिंग की बदौलत आज मुझे बोलने की ये शक्ति आई। और दोस्तों, साथ ही साथ दिल्ली के आरडीओ, मेरठ आरडीओ, लखनऊ प्रोडक्ट सेंटर और मुंबई के आरडीओ का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।